गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसको आगे प्रोसीड करेंगे बेटा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन बोला गया है बेटा, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, डी आपको कोई पॉइंट है जो कि इसमें बेटा बीसी साइड पे है, सच डैट बी डी इक्वल टू 1/3 BC, प्रूव डैट 9AD² इक्वल टू 7AB²। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। और बाकी चीज़ें आपको दी गई हैं, तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं, एक मिनट बेटा। तो आपको जो जो दिया गया है उसको लिखते हैं। सबसे पहले बोला गया है भैया इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, तो उस ट्रायंगल को बेटा हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास बेटा ट्रायंगल है एबीसी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, इसी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। एक मिनट रुकना, ए बी सी, हाँ ठीक है बेटा, ताकि बाद में आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ए बी सी ये हो गया। फिर उन्होंने बोला बेटा डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, जो बी सी साइड है बेटा यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये डी मान लिया, ठीक। तो अब तो बोला गया है सच डैट जो बी डी है, जो कौन सी लाइन है बेटा, बी डी, बी डी जो है वो आपका BC का, किसके बेटा, BC का 1/3 है, BC का क्या है बेटा 1/3, ऐसा दिया गया है। तो वही है बेटा कि आपको पहली बात बोला गया है कि ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जो BD है वो किसके इक्वल है बेटा, BC का थर्ड है, ठीक है, 1/3 है BC का। अब आपको प्रूव ये करना है कि 9AD², जो बेटा 9AD² है वो 7AB² के इक्वल होगा। ये बात आपको प्रूव करना है कि 9AD² जो है इक्वल होता है बेटा 7AB² के, ठीक है बेटा। प्रूव की तरफ चलते हैं। तो अब क्या किया बेटा, मैंने यहाँ से ये जो ट्रायंगल है ABC बेटा, इसको A को D से हमने कंक्लूड कर दिया, और दो ट्रायंगलों को लिया। पहला लिया AEB, कौन सा लिया बेटा, AEB, ये E क्या है बेटा, ये सॉरी यहाँ पे पॉइंट E है क्या, एक मिनट रुकना, अच्छा, हाँ ठीक। उन्होंने क्या किया बेटा, एक आगे लाइन को हमने थोड़ा सा और समरी कर दिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बेटा E, यहाँ पे क्या ले लिया बेटा E। तो अब हमने ट्रायंगल ले लिया है AEB, कौन सा ले लिया, AEB ले लिया, और हमने ट्रायंगल ले लिया बेटा AEC, AEB और AEC, दो ट्रायंगलों को लिया। तो अब जब हम दोनों ट्रायंगलों को अलग अलग फाउंड आउट करेंगे, तो पहली बात हमको ये पता चल गई कि AB जो साइड होगी वो बराबर होगी किसके बेटा, आपकी AC के। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल की साइड है और ये आपकी क्या होंगी बेटा, इक्वल होती हैं। तो साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब AE और AE दोनों में कॉमन हो जाएगा बेटा, AE जो दोनों ट्रायंगलों में क्या हो गया बेटा, कॉमन हो गया। और अगर मैं इसको बेटा एंगल 1 मान लूँ और इसको एंगल 2 मान लूँ, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपको इक्वल हो जाएंगे, ईच 90 डिग्री पे हो जाएंगे। किस पे हो जाएंगे, 90 डिग्री पे। फिर आपको जब ट्रायंगल चैप्टर को पढ़ाया गया होगा बेटा स्कूलों में, तो आपको ये बात बताई गई होगी कि अगर किसी ट्रायंगल्स की 3 प्रॉपर्टी इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो यहाँ से पता चल गया बेटा तीन साइड और एंगल जो है आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब आपका हो गया है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AEC के, ठीक है। और ये कहाँ से आया बेटा, यहाँ से आया आपका राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड से, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड से आ गया है। अब देखिए बेटा BE इक्वल टू C, अब अगर ट्रायंगल की कोई 3 साइड से 3 एंगल आपस में इक्वल है, तो बाकी बचे जो 3 लोग होंगे वो भी आपके इक्वल होते हैं, वो भी आपके क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो अब हमने देखा बेटा BE कौन सी है, ये वाली साइड है, और EC की बात की जाए या आपकी बात की जाए बेटा CE की, ये भी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए बेटा, आगे क्या हो रहा है बेटा, हमको ये पता है कि जो BE है, जो आपके पास कौन सी साइड है बेटा, BE वो CE के इक्वल हो गया, BE किसके इक्वल हो गया, BE CE के इक्वल हो गया। और हमें पता है BE कितना बेटा, और BC का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, BC का कितना हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि E जो है मिड पॉइंट है। तो नाउ जो DE है, जो आपके पास बेटा कौन सी है, DE जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, DE हो जाएगा आपके पास BE माइनस का BD, माइनस का कितना बेटा, BD हो जाएगा। अब यहाँ से हमको BE की वैल्यू पता है कि BE कितना है बेटा, BE हमारा 1/2 BC के इक्वल है, तो 1/2 BC लिख दिया। और BC हमारा कितना है बेटा, BC आपने वहां लिखा था कि BC में जो है आपके पास BD, ये यहाँ पे दिया होगा BD, हाँ ये दिया है BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, तो यहाँ पे लिख दिया 1/3 ऑफ BC। अब जब यहाँ पे LCM लिया तो LCM आ गया बेटा 6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा D
ई इक्वल टू हो जाएगा BC/6। कितना हो जाएगा बेटा? BC/6 हो जाएगा। BC/6 हो जाएगा तो यहाँ से आपका ये आ गया कि जो DE है वो किसके इक्वल है बेटा? BC/6 के इक्वल है। BC/6 के इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल AEB, अब हमने ट्रायंगल ले लिया बेटा A E और B को। किसको लिया? A E और B को ले लिया बाई यूजिंग पाइथागोरस। और किसका यूज किया बेटा? पाइथागोरस का। पाइथागोरस का जब यूज करेंगे तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि जो हाइपोटेनियस होता है बेटा, जो क्या होता है बेटा? हाइपोटेनियस होता है, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद बेटा यहाँ से क्या किया कि नाउ इन ट्रायंगल AED बाई यूजिंग पाइथागोरस। अब इसमें क्या यूज किया बेटा? पाइथागोरस को यूज किया। तो जब पाइथागोरस को यूज किया तो यहाँ से हमको ये कंक्लूड हो गया कि जो AD है, जो क्या है बेटा? AD का स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? AE स्क्वायर प्लस का DE के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 3 ना, अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी AB स्क्वायर माइनस का AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस का BE स्क्वायर, और इसमें माइनस हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस का DE स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या हो जाएगा? आपके पास AB स्क्वायर माइनस का AD स्क्वायर इधर हो जाएगा बेटा AE स्क्वायर प्लस का BE स्क्वायर माइनस का AE स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा ना, माइनस का DE स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा बेटा AB स्क्वायर माइनस का AD स्क्वायर इक्वल टू जो आपके पास यहाँ से AE स्क्वायर से AE स्क्वायर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ बचेगा केवल BE स्क्वायर माइनस का DE स्क्वायर। अब हमको पता है कि जो BE स्क्वायर है किसके इक्वल है बेटा? BC/2 के इक्वल है। तो BC/2 का स्क्वायर करोगे जब BE की स्क्वायर की जगह तो BC स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। और DE किसके बराबर है? BC/6 के इक्वल है। BE किसके बराबर है? BE जो है आपका BC/6 के इक्वल है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे बेटा तो स्क्वायर इतना आ जाएगा BC स्क्वायर बाई 36। अब यहाँ से हमको ये पता चल गया बेटा कि जब हम लोग इस यहाँ से LCM लेंगे तो LCM आ जाएगा 36 को मैंने इधर भेज दिया और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो 36 AB स्क्वायर माइनस का 36 AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 9 BE स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे देखिए बेटा क्या होगा। अब यहाँ से आपका आ जाएगा बेटा 36 AB स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? 36 AB स्क्वायर माइनस का 36 AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 BC स्क्वायर। 8 BC स्क्वायर, अब 8 BC स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या करिए बेटा, जो हमारे पास 36 AB स्क्वायर को 36 रहने दिया। अब जो हमारे पास AD स्क्वायर इसको उधर ले जाते हैं और BC को उधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 36 AB स्क्वायर माइनस का 8 BC स्क्वायर इक्वल टू 36 AD स्क्वायर। अब यहाँ से हमको पता है कि 36 AB स्क्वायर और BC किसके इक्वल है बेटा? AB के इक्वल है। तो BC की जगह मैंने रख दिया AB। तो यहाँ से आ गया 8 AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 36 AD स्क्वायर। अब 36 में 8 जब आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास बच जाएगा बेटा 28 AB स्क्वायर। कितना बच जाएगा? 28 AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36 AD स्क्वायर। तो यहाँ से आप काटेंगे जब इसको तो कितना आ जाएगा? 7 AB स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर। तो ये आपकी प्रूविंग हो गई बेटा इस सवाल की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी प्रूविंग अच्छी तरह से 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा बेटा, तब जाके आपको इस अच्छी तरह से समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस 3 इक्वल टू 0 आर रियल। बोला गया है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके बोथ रूट हैं कि दोनों के दोनों रूट कैसे हैं बेटा? रियल हैं एंड इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये 2022 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया गया है। इफ इक्वेशन 1 हैज रूट्स आर इक्वल, बोला गया है क्वेश्चन में कि इनके रूट्स क्या है? इक्वल टू। इनका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो आपका 0 होना चाहिए। अगर रूट आपके किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल हैं तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए? इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट होता कितना है बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए बेटा। अब यहाँ पे जब हम क्वाड्रेटिक छोड़ देखेंगे तो b की वैल्यू है k, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर 4ac भाई b स्क्वायर माइनस 4ac उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब वैल्यू पुट कर दे बेटा, b की जगह k रख देंगे तो k का स्क्वायर 4, a की जगह बेटा 2 रख देंगे और c की जगह 3 रख देंगे। जब सॉल्व करोगे तो k स्क्वायर इक्वल टू 24 तो हो जाएगा k स्क्वायर रूट के अंदर 24। अब जब इसको और आगे सॉल्व करोगे बेटा तो k इक्वल टू प्लस माइनस का 2 रूट 6। तो द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2 रूट 6 एंड माइनस 2 रूट 6, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया बेटा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी 2022 का आया हुआ क्वेश्चन बेटा। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। किसको सॉल्व करना है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस का 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 2x² माइनस का 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बेटा। अब 5 के हमको ऐसे फैक्टर करना है कि उसका जो आपका एडिशन हो वो 5 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए। तो इसको आप तोड़ेंगे 2x² माइनस का 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से बेटा x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 और यहाँ से 1 को कॉमन ले लेंगे माइनस, तो आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू। तो अब इसको लिखा जा सकता है x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 बेटा। तो यहाँ से दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दो नंबर्स का जो है प्रोडक्ट आ रहा है 0। दो नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है 0। इसका मतलब बेटा या तो ये नंबर 0 है या तो ये नंबर 0। तो अगर x माइनस 1 0 है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया प्लस 1। और अगर आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू आ गया 3/2। तो द वैल्यू ऑफ x, x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी +1 और एक आएगी 3/2। ठीक है, तो यहाँ से आपके x की दोनों वैल्यू हो गई। चलते बेटा नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स, इफ सो फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको डिटरमाइन करना है बेटा पहले वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इफ सो फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई बेटा 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स, मीन्स अगर रियल रूट्स हैं इसका मतलब हो गया जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए इज पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, b² माइनस 4ac होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, b² माइनस 4ac होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट में जब इस इक्वेशन को b² माइनस 4ac लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, b यहाँ से आ जाएगा 7, a आ जाएगा 9 और c आ जाएगा बेटा माइनस का 2। तो जब सारी वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो d इक्वल टू हो जाएगा 7² माइनस का 4 इंटू 9 माइनस का 2। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 49, 7 के स्क्वायर होता है बेटा 49 इंटू 4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का प्लस का 8 हो जाएगा, 8 इंटू 9 बेटा, तो हो जाएगा 49 प्लस 72, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 121। डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, इट मीन्स रूट्स आर रियल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब होता है बेटा कि रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, और यही आपसे बोला गया था। अब आगे देखिए रूट्स बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उनके रूट क्या होते हैं बेटा, अल्फा इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस का रूट के अंदर d/2a, और एक रूट होता है बेटा माइनस का b। अब सॉरी ये हो गया। तो अब यहाँ से d की वैल्यू आपको पता है कि 121 है ये, तो माइनस का b प्लस का रूट के अंदर 121 डिवाइड बाई 2 और a की वैल्यू है 9, तो यहाँ 9 रख दिया। तो अल्फा इक्वल टू बेटा b की वैल्यू है -7, तो यहाँ हो गया -7 प्लस 11 इक्वल टू 18। जब इसमें 11 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4/18, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 2/9। तो अल्फा इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास 2/9। अल्फा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2/9। अब देखो दो रूट्स होते हैं तो बीटा रूट क्या होते हैं बेटा, माइनस का b माइनस का रूट d/2a। बीटा इक्वल टू होता है बेटा माइनस का b माइनस का रूट 2d माइनस का रूट d/2a। तो अब जब यहाँ पे लिखेंगे बेटा तो b की जगह आ गया 7 माइनस, और d की जगह 121 डिवाइड बाई 2 और a की जगह आ गया 9। तो यहाँ तक हो गया बेटा। अब आगे देखिए क्या होगा। अब आगे हो जाएगा बेटा आपके पास b इक्वल टू माइनस का 7 माइनस 11 इक्वल टू 18, तो ये हो जाएगा ऊपर बेटा माइनस का 18 बटे 18, तो आ जाएगा b इक्वल टू बीटा इक्वल टू आ जाएगा -1। रूट्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2/9 एंड -1। तो आपके जो रूट्स आएंगे वो दो रूट्स आ जाएंगे, एक तो आएगा 2/9 और एक आ जाएगा -1। ये हो गया बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, और ये आपकी क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा, इफ -5 इज आ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -5 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है 2x² प्लस का px माइनस 15 इक्वल टू 0, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, p रूट के अंदर x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k बेटा। ठीक है, तो अब देखिए बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 दिया गया है। बोला गया -5 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो पुट द x इक्वल टू -5 फ्रॉम क्वाड्रेटिक। अगर कोई रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो बेटा उसको पुट करके इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए, 0। तो हमने पुट कर दिया x इक्वल टू -5 फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह बेटा, x की जगह आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस p, x की जगह -5 माइनस 15, तो हो जाएगा 2 इंटू 25 माइनस का 5p माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा बेटा 50 माइनस का 5p माइनस 15 इक्वल टू 0।
तो आ जाएगा बेटा 35 माइनस का 5p इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा -5p इक्वल टू 35। जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बेटा 5p इक्वल टू 35, तो p इक्वल टू आ गया आपके पास 7, p इक्वल टू आ गया हमारे पास बेटा कितना 7। अब यहाँ से क्या है बेटा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब दूसरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है p रूट के अंदर बेटा, वो ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। तो पुट द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू 7 आ गई है, तो यहाँ पुट कर देंगे p की वैल्यू, तो हो जाएगा बेटा 7 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0, 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। बोला गया है रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या है बेटा, इक्वल है, और अगर आपके रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट आपको बताया हूँ वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होना चाहिए, तो डी इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब सारी वैल्यू रख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए बेटा। बी आपके पास 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए भी आपका 7 है तो ए की जगह आ गया 7, और सी आपका बेटा कितना है, के है, तो ये हो जाएगा इतना। अब इसको जब आगे सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ से आ जाएगा 49 माइनस का 28 के इक्वल टू 0, तो माइनस का 28 के इक्वल टू माइनस का 49, तो के इक्वल टू आ जाएगा 49/28, तो के इक्वल टू आ जाएगा 7/4। के इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 7/4। द वैल्यू ऑफ के इज 7/4, जो वैल्यू ऑफ के होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 7/4 होगी। तो ये मेरे तरफ से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर थे, जितने भी आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।